नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और अब चलिए सीधा आपको दिखाएंगे 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुकी, अब कोई फांसी नहीं होगी। कुछ रिपोर्ट्स में किया गया दावा, अगले 24 घंटे में अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़ा युद्ध। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर राष्ट्रपति ट्रंप को जान से मारने की धमकी दिए जाने की खबर है। धमकी पर्शियन भाषा में दी गई है। ट्रंप को दी गई धमकी में पेंसिल्वेनिया में 2024 में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की फुटेज दिखाई गई। संदेश में लिखा, इस बार गोली निशाने से नहीं चुकेगी। और ईरान में रह रहे भारतीयों को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी, जल्द से जल्द वहां से निकले तमाम भारतीय। ईरान में अभी 10,000 से ज्यादा भारतीय मौजूद। स्पेन, इटली और पोलैंड समेत यूरोप की अन्य सरकारों ने भी अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी। ईरान के न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन ने सरकार को दी चेतावनी, कहा हिरासत में लिए गए 18,000 से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द सजा देनी होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर कहा, ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होना जरूरी, इससे कुछ कम भी अमेरिका को मंजूर नहीं। और ट्रूथ सोशल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत। ट्रंप का दावा, अमेरिका ने अगर ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं किया तो रूस और चीन वहां अपना असर बढ़ा सकते हैं, जो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं। और ईरान में खामनेई के खिलाफ हिंसक हुआ प्रदर्शन, अब तक 2,000 लोगों की मौत, हजारों लोग घायल। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक मारे गए लोगों में से प्रदर्शनकारी और 135 सरकार से जुड़े कर्मचारी। ईरान से जुड़े मामलों को कवर करने वाली ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल का दावा, ईरान में बीते 17 दिनों में 12,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई है। रिपोर्ट में दावा, ज्यादातर हत्या रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ऑफ बसीज फोर्स ने गोली मारकर की। ये सब सुप्रीम लीडर अली खामनेई के आदेश पर है। ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों को सलाह दी। ट्रूथ सोशल पर लिखा, सरकारी संस्था को प्रदर्शनकारी अपने कब्जे में ले ले, मदद रास्ते में है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर कतर की बड़ी चेतावनी, कहा अगर सैन्य टकराव बढ़ा तो इसके नतीजे पूरे मध्य पूर्व के लिए विनाशकारी। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी बोले, इसलिए हमारी कोशिश है कि युद्ध को हर हाल में टाला जाए, संकट का हल कूटनीति से निकाला जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, वेनेजुएला ने उनसे मदद मांगी थी और इसके बदले 50 मिलियन बैरल तेल देने की पेशकश की थी, जिसे अमेरिका ने स्वीकार किया। ट्रंप ने वेनेजुएला पर हुए हमले को शानदार बताया, कहा वेनेजुएला का हमला अब तक का सबसे शानदार हमला था, हम अमेरिका को पहले से कई ज्यादा महान बना रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में सामने आया, जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर मिलिट्री एक्शन लिया तब वेनेजुएला के सबसे एडवांस रूसी एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर रहे थे। और इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नाता तोड़ा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन संस्थाओं ने इजराइल के खिलाफ नकारात्मक रुख अपनाया था। गाजा युद्ध में इजराइल की खुली मदद कर रहा यूएई, लीक दस्तावेज से हुआ खुलासा। दस्तावेज के मुताबिक यूएई ने गाजा युद्ध में इजराइल को अपने सैन्य ठिकानों, खुफिया और लॉजिस्टिक मदद देने की योजना बनाई थी। रिपोर्ट में कतर और कुवैत पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। और हिंदुओं के लिए नरक बना बांग्लादेश। एचआरसीबीएम की रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने में 116 अल्पसंख्यकों का कत्ल। और ईरान में पिछले 19 दिनों से